आजादी यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और संकल्प की पहचान है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने करीब 2 शताब्दियों के ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की थी। हर साल 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करता है। इस बार भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वहीं देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिलेगा। 15 अगस्त भारत के इतिहास का वो दिन है जिसने देश की दिशा और दशा बदल दी। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ। इस आजादी के पीछे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष, त्याग और बलिदान रहा। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद समेत अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उनके बलिदान की बदौलत भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ इतिहास को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दोहराने का अवसर भी है। हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समारोह राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे और इसके बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान 21 तोपों की सलामी स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रमुख आकर्षण होगी। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश और वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी समारोह को खास बनाएगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में विकसित भारत 2047 में युवा शक्ति की भूमिका पर विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी विशेष कार्यक्रमों और आयोजन का हिस्सा बनने की उम्मीद है। लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में करीब 5000 विशेष अतिथियों की शामिल होने की बात कही गई है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को इस राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और विभिन्न संस्थानों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बच्चे और युवा देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आएंगे। कहीं प्रभात फेरियां निकलेंगी तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देश की आजादी और उसके गौरवशाली इतिहास को याद किया जाएगा। शहरों से लेकर गांवों तक तिरंगा शान से लहराएगा। लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाएंगे। देशभक्ति के गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है। ये पुरस्कार देश की रक्षा और सेवा में अदम्य साहस दिखाने वाले जवानों के सम्मान का प्रतीक होते हैं। आजादी के 80वें वर्ष में देश के सामने सिर्फ अतीत को याद करने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत का निर्माण करने का संकल्प भी है। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। इसलिए देश की एकता, अखंडता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर पूरा देश तिरंगे के नीचे एकजुट होगा और उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेगा जिनकी कुर्बानियों ने भारत को आजाद राष्ट्र बनाया। आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को द नेशन टाइम की पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।